दोस्तों, आपने मेरे जियो टीवी वाले वीडियो पर भर भर के प्यार दिया है, इसलिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आपने जियो टीवी का वीडियो देखने के बाद मुझे कमेंट्स में बहुत सारे क्वेश्चंस और आप जो भी एरर्स फेस कर रहे हैं वो बताए, इसलिए मैंने सोचा क्यों नहीं आपके सभी क्वेश्चंस और इश्यूज़ रिजॉल्व करने के लिए एक वीडियो बनाऊं और मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपने पूछे गए 8 क्वेश्चंस और इश्यूज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ योगेश कामले और मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल योगेश के में आपका स्वागत है। पहला सवाल जो आपने पूछा है, जियो टीवी को अमेज़ॉन के फायर स्टिक में कैसे यूज़ करें। देखिए, मेरे पास अमेज़ॉन का फायर स्टिक तो नहीं है, लेकिन मैं आपको पूरा प्रोसेस बता सकता हूँ। सबसे पहले आपको अमेज़ॉन के फायर स्टिक के रिमोट का होम बटन प्रेस करके रखना है। उसके बाद आपको सेटिंग्स में चले जाना है। यहाँ आपको माय फायर टीवी और फिर डेवलपर ऑप्शन में जाना है। फिर आपको एडीबी डिबगिंग और इंस्टॉल एप्स फ्रॉम अननोन सोर्स ऑप्शंस को ऑन कर देना है। इसके बाद आपको होम स्क्रीन पर आ जाना है और सर्च बार पर टाइप करना है डाउनलोडर। इस एप्लीकेशन को आपके टीवी में डाउनलोड कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है https://tinyurl.com/fm5ks5yh। ये URL मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा। इससे आपके अमेज़ॉन के फायर स्टिक में जियो टीवी इंस्टॉल हो जाएगा। अब आपको सिंपली आपका जियो का नंबर और OTP एंटर करना है। इसके बाद आप अमेज़ॉन के फायर स्टिक में जियो टीवी का आनंद उठा सकते हो। दूसरा क्वेश्चन था जियो टीवी एप्लीकेशन का एरर, अनेबल टू प्ले दिस प्रोग्राम एट द मोमेंट, प्लीज ट्राई अगेन इन सम टाइम, और नॉट प्लेइंग एनी वीडियो एंड बफरिंग। इसे कैसे रिजॉल्व करें। देखिए, इस पर एक बहुत ही सिंपल सा उपाय है। बस आपको एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन के बाद टीवी को सिंपली रिस्टार्ट कर देना है और रिस्टार्ट के बाद आपके टीवी चैनल्स चलने लग जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन था जियो टीवी एप्लीकेशन 2-3 सेकंड्स में ही क्लोज हो जाता है। दोस्तों, जब भी आपको ये इशू आए तो आपको अपने टीवी के सेटिंग्स में जाना है, फिर एप्लीकेशन में चले जाओ। यहाँ आपको जियो टीवी एप्लीकेशन में जाकर फोर्स स्टॉप पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको क्लियर डेटा पर क्लिक कर देना है। इससे आपका एप्लीकेशन रीसेट हो जाएगा और आपको फिर एक बार जियो टीवी में मोबाइल नंबर और OTP के साथ लॉगिन करना होगा और इशू रिजॉल्व हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन था जियो टीवी एप्लीकेशन से चैनल ओपन करने पर एरर आता है चेक इंटरनेट कनेक्शन। देखिए, ये एरर तभी आता है जब आपका टीवी लैन केबल से कनेक्ट हो। इसलिए आपको अपने टीवी में जो लैन केबल कनेक्ट है उसे निकाल लेना है और वाईफाई या मोबाइल हॉटस्पॉट से टीवी में इंटरनेट कनेक्ट करना है। ये करने से जो चेक इंटरनेट कनेक्शन का एरर आ रहा है वो चला जाएगा। और एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि ये प्रोसेस करने के बाद आपको टीवी को एक बार रीस्टार्ट कर देना है। आपका पांचवा क्वेश्चन था जियो टीवी का एप्लीकेशन सैमसंग टीवी में नहीं चल रहा है। देखिए दोस्तों, जियो टीवी का ये जो एप्लीकेशन है ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, इसलिए ये एप्लीकेशन सिर्फ एंड्रॉयड टीवी में ही रन होगा और बाकी जो सैमसंग या कोई और टीवी ब्रांड है जिसमें एंड्रॉयड OS नहीं है उसमें ये नहीं चल पाएगा। आपका छठवां क्वेश्चन था जियो टीवी का एप्लीकेशन MI और OnePlus के एंड्रॉयड टीवी में नहीं चल रहा है।
दोस्तों, अभी जो लेटेस्ट टीवी मॉडल्स आए हैं उनमें ज़्यादातर ये प्रॉब्लम देखा गया है और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको गूगल में सर्च कर MI या OnePlus के टीवी के कंपैटिबिलिटी वाला एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, या फिर आप कोडी एप्लीकेशन के ज़रिए भी Jio TV उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप मुझे नीचे कमेंट्स करके बोलते हो तो मैं कोडी एप्लीकेशंस के ज़रिए Jio TV कैसे चलाए इस पर भी वीडियो लेकर आऊँगा। 7वां क्वेश्चन था, कौन सा माउस यूज़ करें Jio TV को ऑपरेट करने के लिए। देखिए, मैं हमेशा आपको एक्सटर्नल माउस यूज़ करने की सलाह दूंगा, क्योंकि आप जब भी एक्सटर्नल माउस यूज़ करते हैं तो माउस में जो मूवमेंट होती है वो बिल्कुल भी लैग नहीं होती। इसीलिए मैं हमेशा एक्सटर्नल माउस यूज़ करने की सलाह दूंगा। लेकिन फिर भी अगर आपको ब्लूटूथ वाला माउस अगर यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हैं। 8वां और आखिरी सवाल, Jio TV का एप्लीकेशन एंड्रॉयड टीवी में यूज़ करना सेफ़ है या नहीं। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल भी सेफ़ है। ये एक मोबाइल एप्लीकेशन को टीवी में कंपैटिबल एप्लीकेशन बनाया गया है, तो इसे आप बेफिक्र यूज़ कर सकते हो। मैं आशा करता हूँ कि मैंने आपके सारे प्रश्नों का सही से जवाब दिया होगा। फिर भी आपका कोई प्रश्न का उत्तर देना बाकी हो तो मुझे नीचे कमेंट्स करके पूछ सकते हो। इसी तरह के टेक्निकल टिप्स, ट्रिक्स और अपडेट जानने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल YogeshK को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे टैप कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।